बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जैसे जैसे कोरोना जा रहा है और जिंदगी नॉर्मल हो रही है तो तालीम इदारे भी खुल रहे हैं, बच्चे और बच्चों का मुस्तकबिल और जो काम सारे रुके हुए थे वो अब रूटीन में आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बेटे और बेटियां अपने छोटे शहरों से बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो उनके वालिदैन जब राब्ता करते हैं तो उनकी बड़ी तशवीश उनको होती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल। ये तशवीश एक जायज है, लेकिन असल मसला इस तशवीश का नहीं है। असल मसला आपके बेटे और बेटी के साथ आपके ताल्लुक का है। जिस बेटे को और जिस बेटी को आप बड़े शहर में, बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो, पहले तो ये तय कर लें कि भेज किस लिए रहे हैं। क्या वहां पढ़ने के लिए भेज रहे हो, मुस्तकबिल बेहतर बनाने भेज रहे हो, रिश्ता तलाश करने भेज रहे हो, चिल करने भेज रहे हो, दिखावे के लिए भेज रहे हो या डूबने के लिए भेज रहे हो। इनफैक्ट जो भी तय होगा उसके मुताबिक वो चीज हो जाएगी। बड़े शहर बड़े बड़े अफेयर जैसे हैं, बड़े देव जैसे हैं। ये जरा सी बेहतियाती हो तो निगल जाते हैं। सिर्फ ईमान नहीं निगलते, जान भी निगल जाते हैं। कितने ही ऐसी बच्चियां जो छोटे शहरों से लाहौर में आती हैं, वापस जिंदा नहीं जा पाती, अपने ही दोस्तों के हाथ में लुटती हैं और फिर जिंदगी गवा जाती है। ये रोज आए रोज आप खबरें देखते हो। पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ये हो रहा होता है, क्योंकि इसमें कसूर यूनिवर्सिटी का नहीं होता, ना किसी उस्ताद का कसूर होता है, ना उस तालीमी इदारे का कसूर होता है। कसूर तो भेजने वाली माँ का और भेजने वाले बाप का है कि जो वहां से रुखसत करते हुए उनके साथ वो बाइंडिंग नहीं करते, वो हलफ नहीं लेते, वो वादे वाइद नहीं करते जो उन्हें करने चाहिए। अब ये देखिए कि जब अब बेटी आपकी स्कूल में होती है और कॉलेज में होती है, जिस वैन पे होती है आपके पास उस वैन के ड्राइवर का नंबर होता है। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो मां की जान पे बन जाती है। आप फोन कर करके ड्राइवर का और जो आसपास हो, जहां का आपके पास नंबर हो, आप उसकी जान एक मुश्किल में डाल देते हो कि मेरी बेटी 1 घंटा लेट हो तो हो कैसे गई। किसी की बेटी या किसी की बहन, ये मुमकिन नहीं है कि घर में ये कहे कि चूंकि कॉलेज के बाद वहां हमारी पार्टी है तो मैं नहीं आऊंगी, पार्टी करके आऊंगी। ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कोई बच्ची अपने तौर पे ये तय कर रहे कि जी चूंकि ग्रुप एक जा रहा है विजिट पे तो मैं सैर सपाटे पे साथ जा रही हूँ, मैं भाई फेरू जा रही हूँ, मैं पिंडी जा रही हूँ, मैं उनके साथ 1 दिन रहूंगी या 2 दिन रहूंगी। 100 में से 98 वालिदैन ब्लंटली इनकार कर देते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, हम तुम्हें ले जाएंगे, तुम किसी ग्रुप के साथ नहीं जाओगे। तो आप 19-20 साल तक उस बच्ची को बचा के रखते हो, संभाल के रखते हो। बच्चों के मामले भी ऑलमोस्ट सेम एहतियात होती है। आप शाम को अगर दोस्तों में जाने भी देते हो तो आपको इल्म होता है कि इन दोस्तों के पास कहां जाएगा। उस बीच में भी फोन करके आप पूछते हो कहां पे हो। लेकिन जब बेटे और बेटी को आप लाहौर भेज देते हो, कराची भेजते हो, पिंडी भेजते हो, इन बेशतर केसेस में मैंने देखा है कि वालिद और वालदा खबर नहीं रखते, चेक नहीं रखते। उनके पास तो ये भी खबर नहीं होती कि इस वक्त बच्ची और बच्चा पे कहां पे। एक बात याद रखिएगा, इसको अपने पल्लू से बांध लें कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज खत्म होने के बाद आपके बेटे और बेटी को हर सूरत में अपने हॉस्टल वापस आना चाहिए और वो चेक आपको करना चाहिए जैसे आप वैन वाले को चेक करते हो। ये चेक करना, उस पर शक नहीं है, ये चेक करना उसकी जिंदगी को बचाना है, उसके ईमान को बचाना है, उसकी तालीम को बचाना है। वो वहां गया किस लिए, वो वहां गई किस लिए है। अगर आपको इसमें क्लैरिटी है तो जाने से पहले उसके हाथ पे हाथ रखिए, जैसे हलफ लेते हैं, जैसे ओथ लेते हैं। अब ये नहीं करते। अब तो बच्चियों की शादियां करते हो, कुछ नहीं बताते कि तुम किस लिए जा रहे हो। बच्चा पढ़ाई के लिए आ रहा, अपनी मर्जी से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डूबेगा। वो गलत काम करेगा। उसने पहले आजादी कभी नहीं बरती, वो बरतेगा। उसने पहले उस तरह के अंधाधुंध दोस्त नहीं बनाए, अब वो बनाएगा। उसने जिंदगी में अपने घर में तो खाने के फैसले खुद नहीं किए, अब वो करेगा। वहां घर में उसने कभी 150 से ज्यादा पैसे खुद खर्च करने की ना एबिलिटी थी, ना अहलियत थी, ना रसद थी। अब यहां उसको 15-20 हजार रुपए दोगे तो उसको वो कैसे लुटाएगा, कैसे खर्च करेगा, कैसे जाया करेगा, इट्स अप टू हिम और हर। और वो ये कैसे करेगा, खुद उसकी तो ख्वाब नहीं आएंगे ना, उसके अपने ख्याल भी नहीं है। वो उस ग्रुप को देखेगा जिनके अंदर वो जाएगा, और उस ग्रुप के बारे में आपको कोई खबर नहीं है किन लड़कों का है, किन लड़कियों का है। अभी तो बड़े शहरों में यह तक हो रहा है
कि तोइफों ने अपनी बेटियों को भी यूनिवर्सिटियों में भेजा है जहां वो पढ़ती हैं, कॉल गर्ल्स बनने के लिए सीखती हैं, बिकॉज उन्हें दे लिव टू इन दिस मार्केट, तो उसके सारे मैनरिज्म सीखती हैं। अब उनके साथ जो जो लड़कियां होंगी वो उनका मैनरिज्म सीखेंगी, उनका लिबास, उनका पहनावा, उनका उठना, उनका बैठना, इवन उनका जो गुफ्तगू के जितने बज़वर्ड्स है वो सीखेंगे। उनके लिए जिंदगी चिल प्रोग्राम है, क्योंकि उन्होंने अपना आप बेचना है। उनके लिए कोई दुपट्टा, कोई चादर, कोई स्कार्फ, कोई वैल्यूज नाम की चीज मैटर ही नहीं कर रही होती, वो सबके साथ ठीक होती है। और आपकी बच्ची जिसने सर से कभी स्कार्फ नहीं उतारा होता, कभी दुपट्टा नहीं उतारा होता, जब वहां जाके उनको देख देख के डिप्रेशन में जाती है, क्योंकि वो वहां जाके ये भूल जाती है कि मैं यहां पढ़ने आई हूं, मुकाबला हुस्न में शिरकत के लिए नहीं आई, मैं किसी कैटवॉक में मुझे नहीं जाना, मुझे किसी इनके साथ कंपटीशन नहीं करना। दे आर नॉट हर और हिज कॉम्पिटिटर। वो उसकी कंपटीशन में यहां नहीं आई, वो तो आपकी जिंदगी में मैटर नहीं करते। वो तो ऐसे ही जैसे बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे आप जा रहे हो, तो आपके साथ कुछ देर के लिए उनका साथ है। उनको देखकर मुंह लाल करना ये कौन सी अक्लमंदी है? उनको देखकर अपने कपड़े उतार देना या बदल लेना या छोटे कर लेना या बड़े कर लेना, ये कौन सी दानिशमंदी है? सो जितने बेटे और बेटियां मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद अपने घरों को छोड़ के बड़े शहरों में आने वाले हैं, उनकी माओं के और उनके बापों की दोनों की नींदें हराम हुई हैं। और इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ परेशानी से आप हल नहीं कर सकते। पहला काम ये कीजिए, उस शहर में एक एक मेंटोर ढूंढिए, एक एक या आपके खानदान को कोई आदमी हो या ऐसा बड़ा जो आपके वालिद या वालदा का जानने वाला हो, मोहब्बत वाला हो और वो समझदार भी हो, वो वहां मौजूद हो। नंबर 2, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में जो भी आपके बच्चे और बच्ची के असातिज़ा हैं, उनमें से कुछ से आपका बहुत क्लोज राब्ता होना चाहिए, उनके नंबर आपके पास होने चाहिए। नंबर 3, जिस हॉस्टल में है उसके वॉचमैन का नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके सुपरिंटेंडेंट का नंबर आपके पास होना चाहिए। जिस कमरे में है उस कमरे में कितनी लड़कियां और लड़के, उनके नंबर आपके पास होने चाहिए। हमेशा बच्चे से मत पूछें, उस टाइम पे किसी और को फोन करके पूछ लें, वापस पहुंच गया मेरा बेटा, उसने खाना खा लिया कि नहीं खाया, नमाज में है कि नहीं है। आप जो जो पूछोगे इनफैक्ट इन्वेस्टिगेट ही कर रहे होगे, पर ये चेक होगा, ये एक लेयर होगी जो इनको हिफाजत से रखेगी। अगर आपने उस बच्चे और बच्ची जो आपकी बेटे या बेटी के साथ रह रहे हैं उनके बारे में जानना है तो वो कैसे हैं, तो फिर एक और मामूल बनाइए। जैसे आप फोन करते हो, अपनी बेटी और बेटी को कभी फोन मत कीजिए। जब भी फोन करें तो आप उनके साथ वीडियो कॉल पे बात कीजिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे वो हॉस्टल में हो। ये उनको चेक करने का, उनकी आसपास देखने का, वो नखरे करें, वो रोकें, ये कभी मत मानिएगा। उनको वीडियो कॉल कीजिए, उनके दिखाएं जरा आसपास मेरा बेटा बेटी क्या कर रहा है, कैसा है। ये आप उन पे शक नहीं कर रहे, आप उनकी जान बचा रहे हो, आप उनके आने वाले 2 साल 4 साल बचा रहे हो। इस बीच में लड़का आपके हाथ से निकल गया तो सारी उम्र के लिए निकल जाएगा, वापसी नहीं होगी। लड़की हाथ से निकल गई तो जान से जाएगी, ईमान से जाएगी, इज्जत और असमत से जाएगी, क्योंकि ये जो ढलवान है इनफैक्ट फैसलों की, आजादी की, खुद मुख्तारी की, इसमें वापसी नहीं होती। जिसको स्पेस एक दफा आपने दे दी, वो बड़े शहरों में आके लोग वापस छोटे शहरों में क्यों नहीं जाते? कभी नोट किया आपने? बड़े शहरों में नौकरियां करने वाले छोटे गांव में वापस जाके फिर टिकते नहीं हैं। बैरून मुल्क जाने वाले भी वापस आने पे आमादा नहीं होते। बड़े शहरों का मजा जब आ जाता है, आजादी का मजा आता है, इंडिपेंडेंस का मजा आता है, फैसले करने का मजा आता है, दिन रात में कुछ चेक न करने का मजा आता है। जिस बच्चे और बच्ची को आप घर में नमाज नहीं पढ़ा सकते, उन 2 सालों में उसका दिल भी काला होगा, ईमान भी रुखसत हो जाएगा। क्योंकि आपने जिन जिन चीजों का वादा लेना उसकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के उससे हलफ लीजिए कि तुम वहां ये काम नहीं करोगे, तुम्हें जिस लिए भेजा है उस पर फोकस करोगे, ताकि वापस आए तो उसका माथा भी रोशन हो, उसकी आंखें भी रोशन हो और आपका दिल भी इंतजार में जलकर सवा ना हो गया। मेरा रब आपको खुशियां दे, आसानियां दे अपने बेटों से और अपनी बेटियों से, और उन सारे दुखों से बचाए जो जरा सी नादानी के बायस ये बेटे और बेटियां अपने माँ और बाप को देते हैं। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम।